श्रीमान नारायण। आज है कुर्ती की पार्ट 2 वीडियो। फिटिंग लगाने के लिए बीच का है ना जो प्रेस लगा के सीधा दिख रहा है, इसमें आप चौक लगा दीजिए। ऐसे चौक लगा लिया। अब हमारा छाती था 36, तो 9 दूना 18 चुको 36। ये 9 आना चाहिए हमारा बिल्कुल बीच में। 9 इधर आया, ये बीच में 9 यहाँ पर लगा देंगे एक निशान। 9 दूना 18 और यहाँ पर लगाएंगे हम एक निशान 18 में। ये छाती हो गया। कमर आया, पहले कट लगा रखा ना हमने, ये इसमें कमर आएगा हमारा 18 है तो 17 8 दूना 16 8.5। अब बीच में आना चाहिए 8.5 8 17। ये देखो 17 और यहाँ पर ये। अब चौक लिया हमने 20। ये है चौक का, कट लगा रखा है पहले से चौक। ये अब इसको बीच में 10 आना चाहिए। 20 का चौक है ना हमारा, ये जो बीच में निशान लगाया वहाँ 10 आना चाहिए। 10 ये 20 और ये बीच में 10, यहाँ पर 20 ये 20। ये लगा दिया हमने चौक। ये कट। अब हम फिटिंग करेंगे। ये रही हमारी निशान, ये है ना, ये तो यहाँ से ऐसे लेंगे हम। देखो कभी भी आप स्केल से या किसी यंत्र तंत्र से फिटिंग ना लगाए, अपने हाथ से लगाए। ऐसे शुरू करेंगे इधर से, ये जहाँ पर कमर पहुँच रहा थोड़ा अंदर को ले लिया, ठीक है। फिर ये यहाँ पर पहले तो ये ऐसे गोलाई ले लिया, ठीक है। यहाँ से अंदर को आते हुए फिर कमर में पहुँच के बाहर को गए, ये ठीक है। ये गोलाई लगा लिया। अब ये ध्यान रहे कि यहाँ से जो है, यहाँ गोलाई आया ना, थोड़ा आधा इंच को अंदर ले लिया। ये फिटिंग आ गया। ये अंदर नहीं ले लिया तो हमारा कंधा गिर जाएगा। सेम यहाँ भी ऐसे फिटिंग दे देंगे हम, ऐसे ये ठीक है। ऐसे ले लिया, गोलाई घुमाना है, ऐसे ले लिया। फिर यहाँ से आधा इंच को सीधा ले लिया। चाहे आपको अंदाजा नहीं, सिल के लगाना बताऊंगी। ये कट है ना, ये कपड़ा को कट से कट मिला दिया, ठीक है। पहले सीधा से सीधा मिला के कपड़े रख लिया। उसके ऊपर ये जो काटा है हमने पेस्टिंग पेपर, इसको भी इसके कट से कट मिला लिया, ऐसे रख लिया। इसको भी कट रख लिया। तो आप लोग ये करिए, फिर पिन से सिक्योर कर दो ताकि नहीं ना इधर उधर। एक यहाँ पे पिन लगा लो और एक यहाँ पे लगा लो और एक यहाँ पे लगा लो। कर दिया सिक्योर। वैसे तो ये 1 इंच का पट्टे रखा है, इससे कोई लेगा नहीं। अब चलते हैं मशीन की तरफ, सिल के दिखाऊंगी वहां से। आपको दिखाने के लिए बिल्कुल साइड में सिलाई लगानी है इसकी। बिल्कुल ही साइड में कटिंग की कोई मार्जिन नहीं छोड़नी हमको, ठीक है। और हमको हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कहीं से बिल्कुल मार्जिन छूटनी नहीं चाहिए इसकी। 1 सूट की भी मार्जिन छूटनी चाहिए। बिल्कुल साइड में सिलाई लगानी है। ऐसे करके हमने सिलाई लगानी है। देखिए जो 1/2 इंच था वो बुकरम के ऊपर पलटना है। मेन फैब्रिक को नहीं पकड़ना है, कुर्ती की फैब्रिक को इस तरफ पलट के छोड़ देना है। इसी बुकरम को पकड़ के ऐसे लगा देना है।
ऐसे फैब्रिक पकड़ के सिलाई, इस तरह से। पूरी राउंड शेप में एक ऐसे सिलाई लगा दीजिए। ध्यान रहे कुर्ती वाली सिलाई कपड़ा बिल्कुल नजर नहीं आए। आराम से धीरे से इसको दिखाइए। ये लग गई हमारी सिलाई, छांट सकते हैं। अब जाके अगर हमने इसको सीधा पलटा दिया यूं और ऊपर से सिलाई लगा दिया तो अच्छा दिखता नहीं है। अक्सर लोग यूं पलटा देते हैं और सिलाई लगा देते हैं, ये अच्छा नहीं है। इसको आपको ऐसे पकड़ना है और ये जो कट है ना, ये काटे हैं ना एक्स्ट्रा, इसको बुकरम की तरफ पलटाना है, बुकरम के ऊपर यूं ऐसे करके। ये जो कपड़ा, ये ज्वाइंट सिलाई है, इसके ऊपर मारनी है सिलाई, ऐसे ऐसे मारनी सिलाई। इससे क्या है कि आपका बाहर से सिलाई मारने की आपको जरूरत नहीं है और आपका बहुत ही नीट एंड क्लीन गला दिखेगा और ये गला कभी फटेगा नहीं, डबल सिलाई हो जाएगा। एक तो हमने राउंड में लिया और ऊपर से लिया नहीं, बिल्कुल उसके ये कपड़ा बिल्कुल बुकरम के ऊपर आना चाहिए। ये आपका सूट फट जाएगा, ये गला कहीं फटने वाला नहीं है, ऊपर से सिलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे राउंड शेप आ रही हूँ, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो पहले प्रेस कीजिएगा। इसकी जो राउंड शेप है उसको प्रेस लगा के आप सेट कर सकते हैं। जब तक हाथ ना बैठे, थोड़ा मुश्किल होता है सिलाई मारने में, आप प्रेस करके इसको बिठा लीजिए और बार बार नीचे देखना कहीं ये बुकरम वाला कपड़ा मेन फैब्रिक कुर्ती की तरफ पलट ना गया हो, इसका भी ध्यान रखना है। और कितने धीरे मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से मेरे वीडियो देखें तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको अच्छे से समझ आता है। ये है, ये हुआ। अब देखिए गला बनके हो गया रेडी, ये गला बनके हो गया है रेडी। इसको ऐसे करके हम सीधा अब इसमें तुरपन करेंगे, ना कि यहाँ से सिलाई मारेंगे। इसमें हम सिलाई नहीं मारेंगे, सीधा तुरपन करेंगे। कहीं भी देखिए हमारा गला कहीं भी टेढ़ा मेरा नहीं होगा। ये पूरा कुर्ती अब हमारी ये रेडी है। ये देखिए गला टेढ़ी मेरी कुछ नहीं होगी, पूरी गला कुर्ती की ये गला रेडी है। इस तरह मारिए। इस देखो मैंने बाजू के लिए भी ये जो कपड़ा था बीच में से काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि ये डिजाइन है ना एक ही तरफ जा रहा है। जब भी हमारे कुर्ती के डिजाइन में एक तरफ जा रहा है तो इसको चाहे कुर्ती है चाहे बाजू है बीच में से काटना पड़ेगा। अगर बीच में से नहीं काटेंगे तो मैं सीधा तरफ से आपको समझाऊं, बीच में से नहीं काटेंगे तो ये हमारा ये डिजाइन ऊपर जा रहा है ना इसका, ये अगर बीच में से नहीं काटेंगे तो इसके डिजाइन क्या होता है नीचे आता है इस तरह। ये दो बाजू हुए, इसके तो ऊपर जा रहा, इसके नीचे आता ये। अब मैंने इसको बीच में से काट दिया। क्यों? क्योंकि मैं दोनों को ऊपर ही ऊपर साइड में ऐसे रख लूंगी, ऐसे। ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। अब ये भी ऊपर जाएगा। अगर मैं नहीं काटती तो ये दो साइड क्या हो जाता, एक नीचे जाता एक ऊपर आता। अब मैं एक के ऊपर एक ऐसे रखूंगी, सेम ऊपर ऊपर, तो बाजू एक जैसा आएगा। अब देखो उल्टा करके रखूंगी चौक के निशान लगाने के लिए। ये आपको समझाऊंगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कपड़े तो हर कोई सिल लेते हैं, सूट भी हर कोई सिल लेता है, साड़ी के हो कपड़े को हो, ये ध्यान देना है। ये उल्टा रख लिया, इसको भी मैं ऐसे उल्टा रखूंगी।
इसको भी उल्टा रखूंगी। देखो उल्टा उल्टा मैं दोनों एक तरफ आ गई है ना डिजाइन, ऐसे रखूंगी, ऐसे रखूंगी। अब बताऊं कस्टमर के चेस्ट है कितने लिए मैंने 36 के 9 लिए थे ना, तो हमको यहाँ पर बाजू कम से कम 9 इंच की चौड़ाई चाहिए ही है। 9 ये है, 9 आ गया ना मेरा, 36 का 9 आया। फिर कस्टमर ने उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख देना बोला है ड्रेस में, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रख दिया है। तो इसमें मैं 1 इंच से थोड़ा कम एक्स्ट्रा लूंगी, यानी थोड़ा कम 1 इंच एक्स्ट्रा ज्यादा लूंगी। हो गया मेरा ये। उसके बाद उसकी कस्टमर की है कंप्लीट बाजू 17 लंबाई, तो मेरा ये आ रहा है 17 एंड हाफ। तो मेरी हाफ इंच तो यहाँ सिलाई में चला जाएगा। अब मुझे क्या पड़ा, फोल्ड के लिए 2 इंच कम, तो मैं यहाँ के जो पट्टी होता है वो 2 इंच यहाँ पर जोड़ के कर दूंगी। तो मैं यहाँ अलग सा 2 इंच नहीं लूंगी, पूरा यहाँ है 17 एंड हाफ ये रही, और यहाँ भी लूंगी 17 एंड हाफ, ये 17 एंड हाफ। अब यहाँ से लूंगी मैं 4 इंच 4। अगर ये बाजू हाफ बाजू होता तो 3.5 लेता हम, ये फुल बाजू है 4 लूंगी। अगर ये 40 का चेस्ट होता तो 4.5 लेते, 4.5 लेते। तो यहाँ पर ये फुल बाजू है और नॉर्मल साइज के हैं, तो मैं यहाँ पर 4 इंच ऐसे लूंगी। अब हमने सिलाई मार्जिन लगा के छोड़ा है, तो यहाँ पर मैं 2 इंच सीधा लगा दूंगी, यूं यूं ऐसे लगा दूंगी। अब मैं गोलाई राउंड इसका गोलाई दूंगी। कैसे दूंगी इसकी गोलाई, ऐसे यूं यूं ऐसे दूंगी, ऐसे। बट मैं आप लोगों को इसकी मेथड अच्छे से समझाऊंगी। यूं आजकल बोल रहे हैं कोई टूल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। आप ऐसे झंझट में मत पड़ना, आप कोई अच्छा शेप बना ही नहीं पाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे। आप ये शेप ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 इंच में आप सीधा लगाइए ऐसा निशान, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सीधा कितना और आपका 9 इंच हो रहा है, 9 का कितना हो जाता है 4.5। 4.5 भी इतना गिनने की जरूरत नहीं है। 9 इंच में यहाँ पकड़िए ये, और यहाँ पर ऐसे करके इंच टेप को हाफ कर दीजिए। ये हो गया हाफ यहाँ पर कर दीजिए ये। उसके बाद आप यहाँ से 2 इंच से ऐसे करके ले जाइए हाफ में से थोड़ा उठा के फिनिशिंग में ले लीजिए। हाँ, अब लेना है आगे के छटाई के लिए, आर्म होल छटाई के लिए यहाँ से लेनी है हमको। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं तो अंदाजे से ले लूंगी। मैं तो ऐसे करके यहाँ से ऐसे ले लूंगी। बट आपको समझाऊं मैं, जो ये हाफ है उसमें से हाफ इंच आप ऐसे रखिएगा। देखो यहाँ से आप जब लेंगे ये 2 इंच में से आर्म होल छटाई लेंगे, तो ये सीधा हाफ में मिलके आपका यहाँ आ जाएगा। ये बाजू की हमारी गोलाई, ये रही गोलाई आ गई। अब यहाँ पे हम दोनों बाजू की क्या कर देंगे, कट लगा देंगे। उसके बाद एक साथ अगर कपड़ा मैंने ये एक ही साथ 4 तह में रखा होता तो मैं ये 2 ऊपर के पकड़ के आगे के लिए छांट देती। बट यहाँ डिजाइन मिलाने के लिए मैंने अलग अलग काटा है, तो हमको ये ध्यान रखना है। ये मेरे आगे की तरफ आ गया तो ये वाला इस तरफ आएगा आगे की तरफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी राइट का निशान, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राइट का निशान, ये मेरा आगे का पल्लू आया तो हमको मिलाना है। ये आया आगे का पल्लू मेरा इस तरफ, ये क्योंकि अलग अलग डिजाइन मिलाना बहुत जरूरी है। अब हम ये आगे से
इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी निशान है। ऐसे ऐसे इसको रख देंगे, ठीक है। यही समझ, ये मिला हमारा सेम, ये आगे का आगे, ठीक है। ऐसे रख लिया हमने। अब यहाँ से छांट देंगे, जहाँ से हमने 2 इंच की थी रखी, ये हमारी है आगे आर्म होल। जो हमारे बगल में पूरी सिलबट्टे आ जाते हैं बहुत सारे, वो नहीं आएंगे अगर ये अच्छे से छांट दिया तो। जब मैंने कुर्ती की काटी थी तब भी वहां भी मैंने आगे के पल्लू में अलग, ये सीधा से सीधा रखना है। ये जो बाजू छांटा था आगे की तरफ रखना है, जो छांटा नहीं है आर्मोल वो पीछे की तरफ रखना है। ये जो कट है बीच में बाजू के लगाए थे वो बिल्कुल सिलाई में मिलानी है ये। अब बीच में से जोड़िए आप लोग, जब तक परफेक्ट नहीं होते बीच में से यूं जोड़िए, यूं करके ऐसे जोड़िए धीरे धीरे ऐसे। ये मिलाइए। ऊपर जो बाजू है बिल्कुल भी खींचना नहीं है आपको, ना ही नीचे का कपड़ा खींचना है, ना ही ऊपर का खींचना है, बिल्कुल खींचना नहीं है। धीरे रखिए, ऐसे धीरे धीरे मिलाते हुए ऐसे सिल देना है। गूगल में सेव नहीं है ना? कर रहा है। देखो फिटिंग तो मैंने कुर्ती में लगाना बता लिया पहले। ये बाजू की गुलाई है 5.5, फिटिंग लगा के रखा है पहले से। अब इसमें साइड की फिटिंग में सिलाई मार देंगे ऐसे। ये सिलाई बराबर में मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाली जो सिलाई है बराबर में मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सूट अच्छी फिटिंग नहीं आएगी, सूट की अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। इस तरह से फिटिंग लाइन में हम सिलाई मारते हैं। ये यहाँ से लेंगे रिवर्स, ओके। ये हो गई हमारी बस कट। देखिए सिंपल कुर्ती बनाया है आज मैंने, जिसकी कंप्लीट लुक ये रहा।